और ये दावा करते हैं कि 2.5 एकड़ की खेती से 20 लाख रुपए की इनकम पॉसिबल है। तो आइए अब चलते हैं। 20 लाख तो की कमाई क्या, 1 एकड़ से इंसान 50 लाख की भी कमाई कर सकता है, 1 करोड़ की भी कमाई कर सकता है साथियों। दोस्तों, क्या मात्र 2.5 एकड़ से 20 लाख रुपए की सालाना आमदनी पॉसिबल है, और वो भी बगैर किसी तरह का पेस्टिसाइड का स्प्रे किए, केमिकल का स्प्रे किए बगैर, जैविक खाद डाले बगैर, कोई भी गौमूत्र डाले बगैर, उसको बोलते हैं नेचुरल खेती। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर करनाल जिले में एक कस्बा है इंद्री। इंद्री के पास एक गांव है जोड़ मादरा। किसान मित्र जिनका नाम है सचिन। आइए आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कैसे ये पूरा करिश्मा कर पाते हैं। चलिए। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, मेरा नाम सचिन कुमार है। साथियों, मेरी शिक्षा जो है MBA है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एंड IT। तो मुझे एक्चुअली विश्वास था किसी भी फसल को बोने के लिए, किसी भी फसल को पैदा होने के लिए, बड़ा होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक नीड है, वो सूर्य का प्रकाश होता है, हवा होती है, पानी होता है और मिट्टी होती है। सचिन भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जब भी हम कोई नया काम करते हैं, जैसे आपने किया, आपने विविधीकरण को अपनाया, तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, कुछ चुनौतियाँ भी आई होंगी, थोड़ा सा उसके बारे में। मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सभी ने कहा कि कभी भी बिना रासायनिक के, बिना दवाइयों के फसल उगा ही नहीं सकता, वो भी सब्जी की, इम्पॉसिबल, और वो भी बैंगन, नथिंग, ये उगेगा ही नहीं। जब आप कोई अलग काम करते हो ना साथियों, चैलेंज भी बहुत होता है, इंसल्ट भी बहुत होती है, आपका पैसा भी बहुत लगता है, लेकिन साथियों अगर कामयाबी मिल गई ना साथियों, तो आप इतिहास भी रचते हो साथियों। तो सचिन भाई, मुझे ये बताइए, आपने यहाँ पर कितने तरह के फल लगाए हुए हैं, और टोटल जो पेड़ हैं टोटल वो कितने हैं इस 2.5 एकड़ के अंदर? मैंने यहाँ पर 20 तरह के फलों को उगाया हुआ है साथियों, और टोटल मेरे पास 200 से 250 पेड़ के तकरीबन है, और सारे पौधे मेरे बढ़िया खड़े हैं, और किसी तरह का कोई, उन पे किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है साथियों। तो जहाँ हम खड़े हैं, मैं ये लोगों को दिखा पा रहा हूँ, आपने एक पूरा मचान टाइप का बनाया हुआ है, ये बांस की इसके अंदर फरचट लगी हुई हैं। आपने ये पूरा क्या सिस्टम बनाया हुआ है, इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा बताएं। कि मैंने पौधे खरपतवार के रूप में यहाँ खड़े कर दिए। अब मैंने क्या करना है, इन्हीं पौधों को काट कर धरती के अंदर मिक्स कर दूंगा, जिससे ये 16 के 16 तत्व जो हैं, जो इन पौधों के अंदर हैं, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और इस मचान में हम 3 तरह की फसलें बोएंगे साथियों। हम क्या करेंगे, पहले साथियों बेड बनाएंगे, इसके अंदर बेड बनाकर पहले हम उसके नीचे पहले अदरक लगाएंगे नीचे, फिर अदरक के बाद हम ऊपर धनिया लगा देंगे साथियों, फिर हम बीच में जो इसमें बांस लगा है, ये लगा है साथियों, ये बांस है, ऐसे ही 5-5 फुट की तरह हम बांस के पिलर लगा देंगे। उनके साथ साथ हम करेले की बेल को चढ़ाएंगे साथियों। करेला जो है छत के ऊपर सारा फैल जाएगा। मैंने इतने एरिया को ही लिया, लेकिन इतने एरिया में भी मैं 1/2 एकड़ से भी ज़्यादा की आमदनी एक इस थोड़ी सी जगह पे ले सकता। यहाँ से मैं अपना हल्दी, अदरक, ये दोनों प्रोडक्ट जो है मैं यहाँ से उत्पादन करता हूँ, और वो उत्पादन करने के बाद अपना प्रोसेस करता हूँ साथियों, और वो सेल करता हूँ। किसान तब कामयाब है जब वो शहर का पैसा अपने गांव में लाएगा, और गांव का प्योर माल शहर में लेके जाएगा। साथियों, आज मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ, उसको हम मॉडल को कहेंगे बायोडाइवर्सिटी मॉडल। जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीवों को एक छत के नीचे लाकर शत्रु कीटों को दूर भगाने के लिए इस मॉडल को बायोडाइवर्सिटी मॉडल कहते हैं साथियों। इसमें डिफरेंट टाइप के मैंने फल के पौधे लगाए हुए हैं साथियों, सब्जियों के लगाए हुए। आपने ये जो बैंगन लगाया हुआ है, लोगों के मन में एक धारणा है कि बैंगन तो बगैर स्प्रे के हो ही नहीं सकता, तो मैं उसमें पूछना चाहूँगा, आपके यहाँ पर तो भरपूर बैंगन लगा हुआ है, तो क्या आपने कुछ स्प्रे किया इस पर? आपने कैसे वो चीज़ों को अपने काबू में किया? जब मैंने ये सारे इसके आसपास डिफरेंट टाइप के फल के पौधे लगा दिए, डिफरेंट टाइप के फूल लगा दिए, और यहाँ पर मैंने इसके नीचे पुराली बिछाई, पुराल जिसे कहते हैं साथियों। इन सभी ने क्या किया, यहाँ पर मित्र कीटों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे शत्रु कीटों के ऊपर वो हैवी हो गए, और इसके ऊपर जब भी शत्रु कीट आते तो मित्र कीटों से खा जाते, जिससे बैंगन के पौधे पर आज तो कोई कीड़ा नहीं लगा, किसी तरह कोई स्प्रे नहीं हुआ साथियों। जंगल में कोई भी स्प्रे करने नहीं आता, कोई गोबर देने नहीं आता, कोई गौमूत्र देने नहीं आता साथियों। वहाँ पर पेड़ ही पेड़ की मदद करता है, जड़ों के माध्यम से न्यूट्रेंट देते हैं, हवा के माध्यम से न्यूट्रेंट देते हैं। ये बीच बीच में कई जगह पर आपने तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। इसकी खुशबू से हमारे खेत में जो शत्रु कीट हैं
जो हानिकारक कीट हैं वो दूर भाग जाएं और हमारी फसलें जो हैं सुरक्षित रहें साथियों। आप यहाँ पर कौन कौन से फ्रूट उगाते हैं? आप उन सब फ्रूट के एक बार मुझे नाम बताइए और फिर चलते रहिए एक फ्रूट के पास। साथियों सबसे पहले तो जो है हमारा जो है हम अनार के ऊपर पास चलते हैं। ये साथियों हमारा अनार है, भगवा अनार, ठीक है साथियों। कितने पेड़ आपने लगाए बताते? ये हाँ अनार के सर साथियों मैंने 25 से 30 पेड़ अनार के लगाए हैं अपने इस मॉडल के अंदर। ठीक है। ये साथियों मेरा अमरूद का पौधा है साथियों, ठीक है। इसे हिसार सफ़ेदा कहते हैं साथियों। और साथियों ये फालसे का पौधा है, ये फालसे का पौधा। कितने? ये फालसे पौधा तकरीबन मैंने मतलब 25 पौधा फालसे के लगाए हुए हैं साथियों। ठीक है। ये साथियों सहजन का पौधा है, मोरिंगा जिसे बोलते हैं साथियों। ये साथियों संतरे का पौधा है हमारा, ये संतरे का पौधा है। अगले साल इस पर हमें फ्रूटिंग लेने के लायक बन जाएंगे साथियों। ऐसे 19 पेड़ हैं। कश्मीरी रेड एप्पल बेर है साथियों, ये वाला, ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर है। और ये बेर ये अलग वैरायटी है साथियों। मैंने इसका तकरीबन जो है 50 पौधे मेरे पास कश्मीरी रेड एप्पल बेर के हैं साथ। ये हमारे नीचे हमने साथियों क्या कर रखा है, जवैन लगाई हुई है बेडों के ऊपर। बेडों पे जवैन है, उसके साथ में लहसुन है और बीच बीच में हमारे जो सेब के पौधे हैं साथियों। ये जो मेथी आप खाते हो, मेथी दाना साथियों नेचुरल तरीके से बोया हुआ है, सारा नेचुरल है। अगर ये मेथी दाना किसी के शरीर में चला जाए ना, इस तरह की ये औषधि होती है जिसे हम कहते हैं कि मेथी दाने से हमारा पेट ठीक होता है साथियों। अगर प्राकृतिक तरीके से बोया हुआ मेथी दाना होगा ना, पेट उसी से ठीक होगा। जिस कॉन्सेप्ट से मैं खेती कर रहा हूँ, आप वो उस कॉन्सेप्ट से खेती करिए। आपको 1 साल के अंदर आप खुद महसूस करोगे। और जो विधियाँ मैं बताऊँगा, 1 किले से अगर आप 5 किले की आमदनी नहीं कमा लोगे तो आप मुझे कह देना कि आपका प्रोजेक्ट ये फेल है। ये चंदन का पेड़ मैंने उगाया हुआ साथियों। अगर ये चंदन का पेड़ कोई किसान अपने खेत में 1 एकड़ ज़मीन में लगा दे साथियों, अपनी कमाई को कैलकुलेशन कर लेना कहाँ से कहाँ जाएगी साथियों। तो कोई सब्जी 150 रुपये किलो भी जाती है साथियों, 200 भी जाती है, 250 भी जाती है, 500 भी जाती है साथियों। उसमें से एक फसल मैंने कैक्टस की बोई हुई है, वो सब्जी दिखाता हूँ साथियों। ये देखिए, ये साथियों कैक्टस है। ये बिना कांटे का कैक्टस होता है। इसकी वेजिटेबल बनती है, सब्जी बनती है साथियों। और इसकी सब्जी इतनी टेस्टी होती है जैसे भिंडी की सब्जी होती है साथियों। अब अगर आपने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी इतने ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, किसी तरह का कोई स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, अपने आप उगने वाली फसल है और बहुत महंगी जाती है साथियों। ये पौधा हार श्रृंगार का पौधा है। अगर किसी को पैरालाइज हो जाए, अगर किसी की नसें ब्लॉक हो जाएं, डॉक्टर भी जवाब दे जाए कि भैया अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो साथियों यकीन मानना, इस पौधे के पत्तों का काढ़ा बना बना कर पियो। आपकी नसों की ब्लॉकेज, किसी भी तरह का पैरालाइज है, शरीर के किसी भी अंग में अगर आपकी नस की ब्लॉकेज है, वो भी ठीक कर देगा पौधा। ये हार श्रृंगार का पौधा है साथियों। पत्तों को तोड़ तोड़ कर हम, जैसे बड़ा होता रहेगा, पत्तों को तोड़ तोड़ कर अगर हम पंसारी को दें तो पंसारी इसकी आपको अच्छी वैल्यू देता है। पंसारी आपको 100 ग्राम के मतलब 100 रुपये आराम से दे देगा इसके। यानी कि 100 ग्राम के 100 रुपये, 100 रुपये आपको आराम से दे देगा इसके साथियों। ये देखिए, ये पालक की बेल है। आपने पालक धरती पे लगी देखी होगी, बेलदार पालक नहीं देखी होगी साथियों। गर्मी के अंदर अगर आप पालक का एंजॉय लेना चाहते हैं और बिना खाद स्प्रे की पालक साथियों, बेलदार पालक है। और इस पालक को अपने घर पर छत पर उगा लीजिए गमलों में, और भरपूर अच्छी पालक आनंद लीजिए गर्मी के अंदर, बिना पेस्टिसाइड के, बिना रासायनिक के साथियों। लेमन ग्रास, लेमन टी साथियों, जो बाज़ार में चाय आती है, उस चाय का पहले तेल निकाल लेते हैं, फिर वो सूखी ड्राई फॉर्म के अंदर फिर उसका पाउडर बनाकर आपको जो है सेल आउट करते हैं साथियों। नेचुरल जो लेमन टी बनती है साथियों, ये देखिए वो प्लांट है इसका। तो साथियों अपने घर में भी 1 या 2 पौधे लगाकर लेमन टी का जो है एंजॉय ले सकते हैं साथियों। आप कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं साथियों। ये देखिए लेमन टी का पौधा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है लेमन टी इससे? हाँ साथियों, इसको आपने क्या करना है, इसको पत्तियों को ऊपर से तोड़ लेना है, ऐसे इस तरह से पत्तियों को तोड़ लेना है आपने। तोड़ कर इसको सुखा लेना है साथियों। इसको सुखा लेना है। सूखने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा कैंची से काट कर बारीक कर लेना है, थोड़े टुकड़े बांट लेना है, किसी पॉलीथीन में रख लेना है साथियों, किसी बॉक्स में रख लेना डब्बे में। जब भी आपको चाय पीने का मन हो, लेमन टी थोड़ा सा उठाया चुटकी भर और पानी के अंदर डाल लिया साथियों। तो साथियों पानी के अंदर डालिए साथियों। तो ये अगर कोई आपसे लेना चाहे पाउडर फॉर्म में, तो आप भी रखते हैं अपने पास ये वाली? बिल्कुल साथियों, मैं पाउडर फॉर्म के अंदर अपनी लेमन टी रखता हूँ और मेरी लेमन टी जो है बहुत दूर दूर जाती है साथियों। ये देखिए, ये हींग का पौधा है साथियों। मैंने भी हींग के पौधे 15 से 20 लगाए हुए हैं अपने खेत में। देखिए साथियों, हम भी अगर
जड़ में से इसके हींग भी निकलती है साथियों। अगर हम इसके लीफ को भी सब्जी में डालेंगे ना साथियों, तो वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, वो खुशबू उसके हींग के पत्ते में भी आ जाएगी, आपकी सब्जी में भी आ जाएगी, टेस्ट वही सेम रहेगा साथियों। लौंग साथियों बहुत महंगी होती है, सभी को पता है साथियों। भी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपको, एक किसान 1 एकड़ से 10 एकड़ की भी कमाई कर सकता है साथियों। वो कैसे साथियों, देखिए, जब तक लौंग नहीं लगता तब तक आप पत्ते मार्केट में सेल कर सकते हो साथियों। देखिए ऐसे साथियों, इसकी खुशबू लेके देखना, बिल्कुल ये जो इसके पत्ते हैं, हाँ, ये पंसारी के पास सेल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, इसका और ये पत्ता किस रेट में सेल होते हैं ये साथियों, हमारे भाइयों को थोड़ा वो भी बताइए। ये साथियों 5 रुपए का एक पत्ता जाता है साथियों। आपने ऐसे कौन कौन से जड़ी बूटियों के पेड़ लगाए हुए हैं जिनको आप तोड़ करके, जिनके पत्ते तोड़ करके आप पंसारी को बेचते हैं, और उनसे कितनी आमदनी होती है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। सबसे पहले है मोरिंगा, सहजन, जिसके पत्तों का मोरिंगा पाउडर बनता है, बहुत महंगा जाता है साथियों। दूसरा हार श्रृंगार का पौधा है, जिसके पत्ते जो है हम बेचकर मुनाफा कमाते हैं। तीसरा लौंग के पत्ते हैं, जिसको बेचकर मुनाफा कमाते हैं। चौथा इलायची के पत्ते हैं, छोटी इलायची के। पांचवा बड़ी इलायची के पौधे हैं। और छठा हमारा जो है, ये हमारा जो नीम का पौधा होता है, हमारा मीठा नीम होता है, उसका पौधा है हमारा। इस तरह से हमारी जो है 12 मसालों का एक पौधा और है। मैंने अपने खेत पर 10 वैरायटियाँ मसालों की उगाई हुई हैं साथियों। ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट की उगाई हुई हैं साथियों। ये लेमन टी भी उगाई हुई है साथियों। तो 11 वैरायटियाँ मैंने मेडिसिनल प्रॉपर्टी की उगाई हुई हैं। अगर कोई किसान इस स्पेशल इन्हीं की खेती कर ले तो साथियों एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट हो सकता है साथियों, जिससे मिरेकल कहेंगे। सोना ही सोना आ जाएगा उसके घर में साथियों। और चीज़ें तो बहुत हैं। इन्हीं चीज़ों को ही किसान जो है अगर बेचने लग जाए ना, कोई स्प्रे नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, अगर इनकम को देखे तो इनसे ही बहुत इनकम कमा सकता है साथियों। मसालेदार फसलें हैं सारी, पेय पदार्थ हैं साथियों ये। तो सचिन भाई, मेरा अगला प्रश्न ये है, अगर कोई किसान आपके पास आता है, आपके पास फ़ोन करता है, आपसे पूछता है कुछ, तो क्या आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं? और आप प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर एक बार ज़रा मुंह से बोलकर बताइए। साथियों, अगर कोई किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है, अगर इस मॉडल में से, ये मॉडल तो इतना बड़ा मॉडल है, अगर इस मॉडल में से छोटे से पार्ट को भी उठा लेगा, वो अपनी 1 एकड़ से बहुत भारी इनकम अपनी इनकम ले सकता है साथियों। मेरा मोबाइल नंबर है 9729171455। सचिन कुमार मेरा नाम है। अगर कोई साथी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो वो मुझसे आकर किसी तरह की सलाह ले सकता है। मैं उसके लिए तत्पर तैयार रहूँगा साथियों। लेकिन कोई किसान दिल ना छोड़े, खेती के अंदर बहुत पैसा है साथियों। तभी मुकेश अंबानी, इतने बड़े बड़े व्यापारी किसानों से उसकी धरती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में लेना चाहते थे साथियों, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी आय का बहुत बड़ा स्रोत कृषि से आता है। सचिन भाई, आपने इतनी सारी हमें जानकारी दी, समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी, और आशा करते हैं कि लोग बाग आपसे जुड़ेंगे और आपकी इस नेचुरल फार्मिंग को देखेंगे और फॉलो करेंगे आपको आगे लोग। जी धन्यवाद साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने हमारे इस फार्म पे आकर हमें अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए मौका दिया। और हमारे भाई सचिन का आइडिया पूरी तरह कामयाब रहा। उसके आइडिया में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ओल्ड कॉन्सेप्ट को हटा करके नए कॉन्सेप्ट पर जोर दिया, फसलों का विविधीकरण किया। साथ ही साथ उन्होंने मंडी के स्थान पर डायरेक्ट कस्टमर के पास जाने का मार्ग चुना। साथ ही साथ उन्होंने कस्टमर को फल सब्जियां तो दी ही दी, साथ ही साथ उन्होंने कुछ आइटम को फर्दर प्रोसेस करके देना भी स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने हल्दी का पाउडर दिया, मोरिंगा का पाउडर दिया, और उन्होंने अपने खेत के अंदर फल और सब्जियों के साथ साथ जड़ी बूटियों के वृक्ष भी लगाए। जैसे हमने देखा, उन्होंने अपने खेत के अंदर लौंग का, हींग का, हार श्रृंगार का सब पौधे लगाए हुए हैं, जिससे वो उससे डेली की इनकम भी ले पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको इससे लगता है कि आप इससे मोटिवेट हुए तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो। और आपको इससे संबंधित कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है आपके मन में, और आप भी चाहते हैं इस तरह की खेती करना, तो नीचे हमें नंबर दिया है अपने किसान मित्र का, आप कृपया उनसे एक बार संपर्क जरूर कीजिए। और दोस्तों, हमारे पेज को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।